नमस्कार सभी को। होलिस्टिक नजरिए में यकीन रखना। हम केवल हाथ, पांव, आंख, नाक, दिल या दिमाग नहीं है। हम एक संपूर्ण इंसान हैं। वो काम करने के लिए एक पूरे इंसान की जरूरत होती है। जब हम काम करने के लिए घर जाते हैं बाहर, तो कोई ये नहीं है कि हम पूरा ही व्यक्ति वापिस आता है और पूरी ही परेशानी भी उसके साथ आती और जाती है। अगर घर में परेशानी है, फैमिली प्रॉब्लम कोई चली हुई है, तो उसका असर हमारे काम काज पर पड़ता है। मतलब हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। और अगर पारिवारिक समस्या की वजह से तनाव जो होता है वो उसमें अगर सुधार नहीं हो रहा है, तो वो दिन प्रतिदिन हमारे मानसिक संतुलन पर भी असर डालती है। उसी से अपोजिट अगर हम कामकाज से जुड़ी हुई परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालते हैं। चाहे वो आपके निजी पेशा हो, या फिर आपकी सामाजिक समस्याएं हो, या फिर एक दूसरे की कोई भी ऐसी हो जो बातें हो जो आपको परेशान कर रही हो। तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो आपको अपना जो नजरिया है उसको सही प्रकार से यूज करना आना चाहिए। अब यूज शब्द क्यों लगाया गया? यूज शब्द इसलिए लगाया हुआ गया है क्योंकि जब हम किसी चीज को यूज करने लग जाते हैं, तो हम उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। नजरिया भी कुछ इसी तरीके से होता है। जब हम अपने नजरिया को एक अपना एटीट्यूड बना लेते हैं, एक व्यवहार में हम उसको उतार लेते हैं और एक अच्छे व्यवहार में हम उसको उतार लेते हैं, तो हमारी काफी हद तक चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। नजरिया दो प्रकार से होते हैं, एक नकारात्मक होता है और सकारात्मक नजरिया होता है। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आप बदल सकते हो, एक नेगेटिव एटीट्यूड में आप बदल सकते हो। लेकिन दोनों ही चीजों का प्रभाव हमारे ओवरऑल जो फैमिली के मेंबर्स, हमारा ऑफिस ऑफिस के जो जितने भी कोलीग्स हैं, और साथ में हमारे ऊपर उसका असर नजर आएगा। अगर टेंडेंसी पैदा इसी तरीके से हो रही है, हमारा नजरिया बदलता नहीं है, और तो उसमें तीन चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। सबसे पहले हमारा माहौल, दूसरा हमारा तजर्बा, और तीसरा हमारा होता है शिक्षा, एजुकेशन। माहौल में क्या क्या शामिल होता है? अब आप जानना चाहोगे माहौल में ऐसी कौन सी चीज आती है। तो माहौल में हमारा क्या होएगा कि या तो हमारे घर का जो व्यवहार है वो जो है या तो पॉजिटिव हो जाएगा या पूरी तरीके से नेगेटिव उसका असर रहेगा। दूसरा, स्कूल स्कूल के साथियों का दबाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। जो पीयर ग्रुप आपके होते हैं या पीयर प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जब एक एक आपका साथी अच्छा कमा रहा और दूसरा नहीं कमा रहा होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको उससे परेशानी होना शुरू हो जाएगी और आपका मानसिक संतुलन असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हम साथ साथ पढ़ने के बावजूद भी एक मेरा दोस्त है वो बहुत आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। तो ये चीज हमारी क्या होती है, पीयर प्रेशर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा आ जाता है। थर्ड हमारा, जैसे बहुत जगह आपने देखा है कि आपके कार्य में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ ना कुछ कमियां निकालते ही रहते हैं। आपका अगर ऑफिस ऐसा है तो वहाँ एक या दो आपको ऐसे मिले जाएंगे, या तो आपका कोई सपोर्टिव होगा या फिर कोई आपका क्रिटिकल सुपरवाइजर होगा कि जिसको आपके काम में जरूरत से ज्यादा आपकी कमियों को गिनना शुरू कर देगा। हमारा मीडिया, जिसका टेलीविजन, अखबार, पत्रिकाएं जो भी होती हैं, हमारी न्यूज़पेपर, मूवी, मैगजीन, इन सब का भी असर हमारे मानसिक संतुलन पर पड़ता है और ये भी हमारे नजरिए को बदलती है। हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, हमारा कल्चरल जो बैकग्राउंड हो क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारी क्या है, उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। हमारी रिलीजियस
बैकग्राउंड क्या है उसका भी हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। कि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि हमारे जो वो पहले से जो ट्रेडिशन हमारा चलता हुआ आ रहा है, जो भी रिचुअल्स चलते हुए आ रहे हैं, वो कुछ लोग होते हैं उनको नहीं फॉलो करना चाहते, लेकिन वो प्रेशर के थ्रू आप करते हुए आते हो। तो ये चीज़ें भी हमारे बैकग्राउंड जो भी होगा हमारा, उसका भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारी परंपराएं और हमारी मान्यताएं, इनका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। ये भी हमारा इन्वायरमेंट को क्रिएट करती हैं। जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है वो भी हमें इम्पैक्ट करता है। और सबसे लास्ट और वेरी लेस्ट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये भी हमें काफ़ी हद तक परेशान करता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमें माहौल इस तरीके का मिल जाए कि जिसके अंदर तहजीब हो, हमें संस्कार अच्छे दिए गए हों, यहाँ पर शुरू से ही हमें एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिला हो, या हमें ऐसे लगे हो कि जहाँ पर हमारे घर के ही बहुत सारे बंदे होते हैं जो हमारे हेल्पिंग नेचर जिनका होता है, और वो हमें किसी न किसी रूप से हमें सपोर्ट करते रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास मनी तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत खुशमिजाज होते हैं, वो हमें वैसे ही पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कर देते हैं। अगर खुद कामयाब नहीं हो, लेकिन वो लोगों को बढ़ाने में मदद ज़रूर करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे। तो इन लोगों का प्रभाव भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है। तो कहने वाली बात ये है कि अगर आप इन सब चीज़ों जो मैंने बताई आपको, ये हमारे माहौल को, हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, ये सभी चीज़ें। इनके कारण भी हमारा नज़रिया कभी ना कभी बदलता है, या तो पॉजिटिव हो जाएगा या पूरी तरीके से नकारात्मक हमारा हो जाएगा। उनका असर तो ज़रूर आएगा, और अगर आपके ऊपर आपका नज़रिया चेंज हो रहा है तो वो असर आपके थ्रू आपके घर परिवार पर भी उसका असर पड़ता है। तो आगे से कभी भी आप इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें कि अपना जो पीयर ग्रुप है वो ऐसा चुनें जो आपको पॉजिटिव या आपकी असफलता पे मजाक ना बनाए, इवन आपको मोटिवेट करे। फैमिली मेंबर, अगर आपके फैमिली मेंबर इस तरीके के नहीं है कि वो जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप उनसे बुरा माने। आप उन समझ लें कि आपका नज़रिया और उनका नज़रिए में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप उनको बैठकर समझा भी सकते हैं, अगर वो नहीं समझते हैं तो आप अपना माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ताकि उसका असर आपके घर के परिवार के सदस्य पे ना आए। अगर आपके ऑफिस में ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी कमियां ही निकालते रहते हैं, खूबियां नहीं निकालते हैं, तो हो सके जल्दी से जल्दी या तो वहां से आप अपना चेंज कर लीजिए। और अगर आपको लगता है चेंज नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है या बड़ी मुश्किलों से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, और ये सब चीज़ें, ये जॉब मेरे परिवार से जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले कि आप शांत रहना शुरू करें, पेशेंस रखना शुरू करें। जो लोग आपको गलत बोल रहे हैं या आपकी कमियां गिनवा रहे हैं, उनको इग्नोर करना शुरू करें, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, और अपने काम पर फोकस अच्छी तरीके से करें। अपना काम उस तरीके से करें कि ताकि आप पर कोई उंगली ना कर सके। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अगर आपको लगता है कि हमारे संस्कृति जो है वो आपके माइंडसेट से मैच नहीं करती, तो आपने किसी को रोकना नहीं है, आप उसको फॉलो करो ना करो कि, लेकिन कई बार हमें लोगों को खुश करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर को खुश करने के लिए हम उसको फॉलो भी कर लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे करने से 4 लोगों को खुशी मिल रही है, आपके फैमिली मेंबर खुश हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए या एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अपनी परंपराएं जो आपके ट्रेडिशनल हैं और बिलीफ सिस्टम है, उसको थोड़ा चेंज कीजिए। अपने राजनीतिक माहौल में राजनीति का माहौल ना बनाए, घर के माहौल को राजनीतिक माहौल ना बनाए, और राजनीति के अंदर अपने घर के माहौल को ना डालें, क्योंकि दे बोथ आर डिफरेंट। तो दो भी चीज़ आप सोचें, अगर आपको नज़रिया अपना चेंज करना है तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना जरूरी है।
और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हम तनाव या चिंता से ग्रस्त रहते हैं उतना ही वो ही चीज़ें हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा आती हैं। इसलिए कोशिश करें अच्छे लोगों की संगत लें, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करें। जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं उनकी बुक्स ज़रूर पढ़ें, उनको फॉलो ज़रूर करें। देखें उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया, कैसे वो आगे बढ़े। जब आप इन विशेष चीज़ों पर ध्यान रखोगे तो आपको अपनी जो कमियां हैं वो नज़र नहीं आएगी और आप उसको बहुत जल्दी क्योर करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए बशर्ते आपको यही चीज़ करनी है कि आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है। ज़्यादा आपने विचार नहीं करना है किसी चीज़ पे। अपने मानसिक संतुलन को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है। जितना आप मेडिटेट होगे उतना आप शांत होगे, जितना आप शांत होगे उतना प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। और क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो हमारा जो माइंड है, वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत अच्छे से काम करता है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ों को देखेगा, अच्छे विचार करेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों को हमारी एक्शन में लेकर आएगा, उन्हीं चीज़ों को हमारी तरफ सबसे ज़्यादा लेकर आएगा। तो खुश रहें, हैप्पी रहें, अपने साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर को भी हैप्पी रखें और विशेष इन छोटे छोटे पॉइंटों पर ध्यान देना शुरू करें और फिर देखें आपकी लाइफ में होते हुए चेंज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।